बाड़मेर में आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियो में बाड़मेर के विभिन्न स्थानों के बारे में चर्चा की गई। आज शेष बचे कुछ स्थानों की चर्चा करेंगे। पहला स्थान है ब्रह्मधाम आसोत्रा। यहाँ विश्व का दूसरा ब्रह्मा मंदिर है, जिनका निर्माण ब्रह्म ऋषि संत खेताराम जी महाराज ने करवाया था। इस मंदिर की मूर्ति 1984 में स्थापित की गई। ये भारत का पहला ऐसा ब्रह्मा जी का मंदिर है जिसमें ब्रह्मा जी के साथ माता सावित्री भी विराजमान है। मंदिर के अंदर चारों और अष्ट ऋषियों की प्रतिमाएं भी हैं, जो राजपुरुष समाज के विभिन्न गोत्रों के पर्वत है। सरोवर के पास एक विशाल कबूतरों का चबूतरा भी है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों कबूतरों को सुगा दिया जाता है। धाम पर एक विशाल भोजनशाला है, जहां समाज के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था संचालित है। शिव धूना पर गोटा हवन करते हैं, धोख लगाते हैं। कई गाँवों के युवा कार्यकर्ता पूर्णिमा पर सेवा देने के लिए संघ बनाकर धाम आते हैं। प्रतिवर्ष बरसी महोत्सव व खेतेश्वर दादा की पुण्यतिथि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व, महाशिवरात्रि पर्व, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा आदि पर विशेष आयोजन होता है। प्रतिवर्ष दिसंबर माह में गुरु महाराज के आशीर्वाद से नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन होता है, जिसमें पात्र व्यक्ति का निःशुल्क इलाज होता है। ऐसा में वितरित किए जाते हैं। सृष्टि में ये शास्त्र समझते हैं कि संपूर्ण देवी देवताओं के मंदिर एवं पूजा अर्चना होगी, परंतु ब्रह्मा जी के मंदिर की नहीं होगी। यदि कोई सिद्ध पुरुष कितना भी दिव्य ज्ञाता हो ब्रह्मा जी का मंदिर बनाता है, तो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का साथ ही मुख्य यजमान को अपने प्राण छोड़ने होंगे। अर्थात आसोत्रा स्थित ब्रह्मा जी के सपत्नीक मूर्ति प्रतिष्ठा के साथ ही खेताराम जी के प्राण उस वक्त मूर्ति में विलीन हो गए, परंतु महाराज ने प्रतिष्ठा के 24 घंटे बाद शरीर त्यागा। वर्तमान में यहाँ के गादीपति संत तुलसीराम जी महाराज हैं और संत तुलसीराम जी महाराज के शिष्य भोमाराम जी के प्रवचन बहुत वायरल हो रहे हैं। भोमाराम जी युवाओं को समाज की रीढ़ की हड्डी मानते हैं तथा भटके हुए भटक रहे युवाओं को सदमार्ग लाने के लिए कहते हैं, तथा युवाओं में बढ़ रही आपराधिक प्रवृत्ति और संस्कार की कमी को मोबाइल के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। तथा भोमाराम जी ने गोचर भूमि से कब्जा छोड़ने के लिए लोगों को कहा है। अगला स्थान है खेमा बाबा मंदिर बायतू। बायतू स्थित खेमा बाबा मंदिर समाज के हर वर्ग में पूजनीय है। भादवा और माघ शुक्ल नवमी को यहाँ विशाल मेला लगता है। खेमा बाबा गोगा जी के भक्त थे। मेले में भोगों का नृत्य मुख्य आकर्षण होता है। गायना भाकर तपस्या करने के बाद बायतू भीम जी स्थित धारणा दौरे पर आपने भक्ति की। काला बाला सर्पों के देवता के रूप में कई परसे दिए तथा जनता के दुख दर्द दूर किए। आपने अरने का पान खिलाकर अमराराम का दमा ठीक किया। आज भी मानता है कि बायतू में स्थित खेम सिद्ध के इस चमत्कारिक अरने का पान खाने से दमा दूर हो जाता है। खेमा बाबा ने गायों के सरवा के रूप में जीवन प्रारंभ किया। शिव की भक्ति के पुण्य प्रताप एवं गायों के अमर आशीष से देवता के रूप में पूजनीय हो गए। इनके नाम मात्र से ही सर्प का विष उतर जाता है। धारणा धोरा, समाधि धाम बायतू, अर्णेश्वर धाम, पालरिया धाम, गायनेश्वर धाम, रावतसर, पनावड़ा, अकदड़ा, मादासर, चोटन, भूका, चोटू, मानगढ़, सारलाई, दरासर, रतेव, बायतू सिमंजी, जानियों कोई ढाणी, वीर तेजाजी मंदिर, भगत की कोठी, पिंचाणु आरडी, एसएलडी में आपके मंदिर बने हुए हैं। अगला स्थान है सोहटन मठ। ये मठ 300 साल पुराना है। श्री डूंगरपुरी जी ने ये मठ स्थापित किया था। ये मंदिर प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। ये मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ से थोड़ी दूर पर पाकिस्तान है जो सामने दिखता है। मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। यहाँ पर विशेष योग के दौरान अर्धकुंभ के नाम से विख्यात सैया मेला पड़ता है। इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। सोहटन की पहाड़ियों में ऐसे 6 स्थान है जहाँ पूरे साल पानी का रिसाव होता रहता है। इसका पानी गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। इनमें सैया महादेव झरना, कापलेश्वर महादेव झरना, विष्णु पगलिया, पिंपलेश्वर झरना, पैर माता थान का झरना, आंबलिया झरना आदि। मानता है कि यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इन्हीं झरनों के आसपास रहते थे। इन झरनों से बहने वाली पानी को पवित्र के साथ साथ औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। इस वजह से विलुप्त प्राय हो चुकी वनस्पति और जीव इन पहाड़ों में पाए जाते हैं। गूगल समेत कई ऐसी आयुर्वेदिक वनस्पति जो इन पहाड़ों में पाई जाती है। इसके अलावा कई ऐसे जीव हैं जो अब दिखाई नहीं देते हैं। इनका वास भी इन पहाड़ों की गोद में है। साथ ही पास ही वल्याकार रेत के छोटे छोटे कट बने हुए हैं जो सुंदर दिखाई देते हैं। इंद्रभान तालाब का पानी गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है।
सोटन क्षेत्र का इतिहास सरदार हेम सिंह भील से जुड़ा हुआ है। जब पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत पर आक्रमण किया तब पहाड़ी इलाका होने के कारण भारतीय सेना पाकिस्तानियों से युद्ध करने पहुंच नहीं पा रही थी। तब एक स्थानीय भील सरदार हेम सिंह ने पहाड़ियों पर भील और अन्य जातियों के लोगों को एकजुट कर उन्होंने अपने पारंपरिक हथियार धनुष और पुरानी बंदूकों से पाकिस्तानी सेना का डटकर सामना किया। इस घटना में कई भील वीर शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानियों को भारत की सीमा प्रवेश नहीं करने दिया। स्थानीय शिक्षक सुरेश कुमार ने दौड़कर चौकी को सूचित किया और तब वहां भारतीय बल पहुंचा। अगला स्थान है तारातरा मठ। ये तारातरा गांव में स्थित है। बहुत ही सुंदर कलाकृतियों से बना ये मठ जन जन की आस्था का प्रतीक है। इस मठ को स्वामी जैतपुरी जी महाराज ने बसाया था। तारातरा मठ तपोस्थली भूमि है। यहाँ पर एक अनोखी कामधेनु गौ माता है। ये गौ माता साल में 3 बार अपना रंग परिवर्तन करती है। तारातरा मठ की नींव श्री जैतपुरी जी महाराज ने ही रखी थी, इसलिए इस मठ को जैतपुरी जी का मठ भी कहा जाता है। तारातरा के इस मठ में कई महत्व हुए, जैसे धर्मपुरी जी महाराज, श्री मोहनपुरी जी महाराज, बलदेवपुरी जी महाराज आदि। यहाँ होली पर तारातरा मठ में 15 दिन तक शंख की थाप पर बुर्जक युवा आदि नृत्य करते हैं, कबड्डी खेलते हैं। वर्तमान मठ के गादीपति महाराज प्रतापपुरी जी महाराज हैं, जो अपने ओजवी प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला स्थान है धर्मपुरी जी महाराज का धूणा बनानियों का तालाब। ये धार्मिक स्थल सोटन तहसील में स्थित है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु जन यहाँ दर्शन करने आते हैं। इसकी स्थापना स्वामी जगरामपुरी जी महाराज ने की हैं। जगरामपुरी जी महाराज के परम शिष्य स्वामी सहजपुरी और जेठपुरी जी हैं। फरवरी 2023 में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं स्वामी श्री जगरामपुरी जी महाराज का जीवित भंडारा तथा विराट संत समागम हुआ था, जिसमें जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री अवसानंद गिरी जी महाराज एवं योग ऋषि बाबा रामदेव जी का आवागमन हुआ था। ये भंडारा। अगला स्थान है सैया मेला। सैया मेला सोटन में लगता है। इसे मारवाड़ का अर्ध कुंभ कहा जाता है। सैया महादेव एक मरु कुंभ भी है। सैया मेले को धर्मशास्त्रों के अनुसार महामात्य है, क्योंकि ये विशेष योग पर ही भरा जाता है। पौष मास, सोमवार, अमावस, मूल नक्षत्र, जातिपात योग, इन 5 योगों का एक साथ मिलने पर सैया मेले का आयोजन होता है। ऐसे में इस तरह के योग सन 1944, 1946, 1949, 1956, 1970, 1970, 1977, 1990, 1997, 2005 और 2017 को बना और सैया मेला भरा गया। अगला सैया मेला 2024 में भरा जाएगा। यहाँ पर पवित्र स्नान तथा हाथ पर साफ लगाने का बहुत महामात्य है। अगला स्थान है मलिनाथ मेला या क्षेत्रीय मेला। ये मेला राठौड़ राजवंश वीर योद्धा रावल मलिनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है। ये मेला 700 सालों से लग रहा है। इस मेले का संचालन पशुपालन विभाग ने सन 1958 में संभाला। ये मेला प्रतिवर्ष चैत्र बुद्धि 11 से चैत्र सुदी 11 तक पचपदरा तहसील के तिलवाड़ा गांव में लगता है। इस पशु मेले में सासुर नस्ल के गाय, मालानी नस्ल के घोड़े तथा ऊँटों की बिक्री होती है। पुष्कर नागौर के बाद ये राजस्थान का तीसरा बड़ा पशु मेला है। यहाँ आने वाले पशुओं की तादाद लाखों में होती है। यहाँ पर ऊँट दौड़, घोड़दौड़, कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है तथा भामाशाह पृथ्वीराज सिंह कोलू की तरफ से गायों के संरक्षण को लेकर दुधारू गाय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे दिन में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय तथा घोड़दौड़ में भी भामाशाह पृथ्वीराज सिंह कोलू की ओर से प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले ऐसों को चांदी के रूप में पुरस्कारित करते हैं। यहाँ पर रूप सरोवर, श्री राव मलिनाथ मंदिर, श्री रानी रूपादेवी मंदिर या धार्मिक मंदिर दर्शनीय है। अगला स्थान है लीलसर बाड़ी। रेतीले धोरों के बीच बने इस आश्रम में 4000 से अधिक लहराते पेड़ और दूर से खूबसूरत बगिया लोगों को आकर्षण का केंद्र है। अष्टोत्तरी 7वीं संवत 2017 को जोगीनाथ जी महाराज ने इस बाड़ी की स्थापना की थी। आपके चमत्कार से प्रभावित होकर घोड़ा जागीरदार ने 11 एकड़ जमीन इस बाड़ी के लिए भेंट की। जोगीनाथ जी के बाद हीरानाथ जी और इसके बाद जोड़नाथ जी और संवत 2086 सुधी 7 को महत बने। आप मालानी के सिद्ध नाम से विख्यात है। इस बाड़ी की गर्भगृह में 14 पीढ़ी में महत मोरनाथ जी गादीपति हैं। अब गांव के लोग यहां सिर्फ दर्शन करने नहीं अपितु वरन स्वास्थ्य लाभ के लिए वर्किंग और
योग प्रणाम भी करते हैं। अगला स्थान है आलम जी का धोरा। इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। आलम जी का धोरा आलमपुरा घोड़ा मालानी में स्थित है। मालानी के घोड़े प्रसिद्ध है। इस धोरे की मिट्टी को घुड़साल में बिछाया जाता है। आलम जी के मंदिर में हजारों घोड़ों की छोटी बड़ी मूर्तियां शोभित है, जिनके कारण आलम जी के धोरे को घोड़ों का पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है घर ढांगी आलम धनी परगल लोणी वास लिखियो ज्यों में लापसी राड़ धरारो वास। अगला स्थान है सफेद आंकड़ा। महाभारत सेंट यून्स की तरफ जाते हुए रास्तों में आप सफेद आंकड़ा देख सकते हैं, जो कि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है तथा एक ये मंदिरों का समूह है। यहाँ पर एक बगीचा भी है। इस मंदिर के समय में भगवान शिव, भगवान कृष्ण और राधा, हनुमान जी आदि की मूर्तियाँ और मंदिर है। साथ ही अन्य मूर्तियाँ भी मंदिर मौजूद है। मंदिरों के आसपास बड़े बड़े बगीचे भी हैं, जहाँ आप मोरों को अपनी पूरी सुंदरता के साथ विचरण करते हुए, नाचते हुए, चारों ओर घूमते हुए देख सकते हैं। इस मंदिर समूह के साथ ही यात्रियों या पर्यटकों को ठहरने के लिए व्यवस्था उपलब्ध है। आइए सफ़ेद आंकड़ा के इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लीजिए और इसके बगीचे के शांतिमय वातावरण में शहर के कोलाहल और भीड़ भरे जीवन से दूर आराम कीजिए। यहाँ पर हर वर्ष श्रावण महीने में प्रत्येक सोमवार को मेला लगता है। श्रावण के अंतिम सोमवार की रात्रि में भजन संध्या का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। अगला स्थान है थाटेरी खेजड़ी। शिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में स्थान रामदेव जी की जन्मस्थली है। बाबा का मेला भाद्रपद शुक्ल दूज को लगता है। बाबा रामदेव की जन्मभूमि पर 617 साल बाद 2019 में 110 फीट ऊंचा भव्य मंदिर, जिसकी लागत 10-20 करोड़ थी, इसके दर्शनार्थ दूर दूर से पैदल यात्री आते हैं। अगला स्थान है बाड़मेर हिल स्मृति उद्यान। इस उद्यान में आपको व्यू पॉइंट, मालानी वेलनिक हिल, मेडिटेशन पॉइंट, सनसेट पॉइंट और नेचुरल ट्रेल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे पक्षी भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी पत्थरों की चट्टानें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर व्यू पॉइंट बना हुआ है, जहाँ से आप चारों तरफ का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पर गूगल वाटिका देखने के लिए मिलती है। ये जगह प्राकृतिक दृष्टि से बहुत आकर्षक है। ये जगह मुख्य शहर से 2 किलोमीटर दूर है। इस पार्क की एक और मुख्य विशेषता यह है कि इस पार्क में आप अपने परिजनों की याद में पेड़ लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा ग्रीन हाउस देखने के लिए मिलेगा। इसमें बहुत सारे डिफरेंट प्लांट देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर कैक्टस प्लांट देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर पहाड़ी पर 2 छोटे छोटे हट बनाए गए हैं, जहाँ पर आप ट्रैकिंग कर पहुँच सकते हैं और वहाँ पर चारों तरफ का दृश्य देख सकते हैं। अगला स्थान है श्री हनुमान टेकरी। ये बाड़मेर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। ये मंदिर बाड़मेर में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ये मंदिर 800 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ पर आपको सिद्धेश्वर महादेव मंदिर देखने के लिए मिलता है, जो बाड़मेर का प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। मंदिर के चारों तरफ का आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है और मन को शांति मिलती है। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली देखने के लिए मिलती है, पथरीली वादियाँ देखने के लिए मिलती है। ये बाड़मेर का सबसे ऊंचा स्थान है। स्थानीय लोग इसे सिद्धेश्वर धोनी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर शिव भगवान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में बरसात के समय आप घूमने के लिए आओगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बरसात के समय यहाँ का दृश्य बहुत ज़्यादा सुंदर रहता है और बरसात के समय यहाँ पर छोटे छोटे झरने भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर सनसेट का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलता है। ये बाड़मेर घूमने लायक मुख्य जगह है। अगला स्थान है श्री सप्लेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर शिव शंकर को समर्पित है। यहाँ पर बहुत बड़े काले रंग के शिवलिंग देखने को मिलता है, जो खुले आकाश के नीचे विराजमान है और बहुत सुंदर लगता है। ये हनुमान टेकरी मंदिर की तलहटी पर स्थित है। यहाँ आप घूमने के लिए आ सकते हैं। अगला स्थान है शिव शक्ति धाम या जसदेव धाम। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा बगीचा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मंदिर के पास में एक बड़ा सा तालाब बना हुआ है, जिसमें कमल के फूल लगे हुए हैं। तालाब में मछली और कछुए देखने के लिए मिल जाता है और ये बाड़मेर का बेस्ट पिकनिक स्पॉट है। ये बाड़मेर शहर का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। यहाँ पर सोमवार के दिन बहुत सारे भगत भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर सावन सोमवार पर महाशिवरात्रि में भी बहुत भीड़ लगती है। यहाँ पर पार्क में बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप बत्तख भी देख सकते हैं। यहाँ आकर आपको बहुत अच्छा एहसास होता है। मंदिर में आपको बहुत सारे देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको शिव शंकर जी, हनुमान जी, गणेश जी, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं। अगला स्थान है मातृ मंदिर। ये मंदिर बाड़मेर में इंद्रोई गांव में स्थित है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। मंदिर के पास गार्डन बना हुआ है। मंदिर के अंदर बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं। यहाँ पर आपको श्री राम जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, माँ दुर्गा जी, शिव भगवान जी के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको मोर देखने के लिए मिल जाता है। अगला स्थान है रण ऑफ रेडाना। ये बाड़मेर से करीब 55 किलोमीटर दूर रेडाना गांव में स्थित है। रण ऑफ रेडाना को देखने के लिए आसपास गांव के लोग आते हैं। इस जगह को मिनी गोवा या राजस्थान का मिनी कच्छ का रण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऊँट की सवारी, घोड़े की सवारी और जीप की सवारी भी उपलब्ध रहती है। यहाँ पर बरसात के समय नज़ारे देखने लायक रहते हैं। यहाँ पर आप आकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको झील देखने के लिए मिलती है जो बहुत सुंदर है और ये बहुत दूर तक फैली हुई है। यहाँ पर आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ गर्मी के समय में पानी सूख जाता है तो यहाँ पर सफ़ेद रण देखने के लिए मिलता है और बरसात के समय यहाँ पर पानी भर जाता है, जिससे यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। अगला स्थान है हिंगलाज माता का मंदिर। ये मंदिर ज़िले के जसाई गांव में स्थित है। हिंगलाज माता माँ सती का ही रूप है। पाकिस्तान में माता सती का शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ पर माँ हिंगलाज के बारे में कहा जाता है कि 300 साल पहले एक साधु महात्मा ने माता हिंगलाज की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर माँ हिंगलाज पहाड़ों को चीरकर यहाँ पर प्रकट हुई थी। जसाई बाड़मेर से करीब 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर पहाड़ों के बीच में माँ हिंगलाज माता का मंदिर देखने के लिए मिलता है। ये मंदिर बहुत सुंदर है। यहाँ पर आप घूमने के लिए आते हैं तो आपको अच्छा लगेगा और मन को शांति मिलेगी। यहाँ पर बरसात के समय जलप्रपात देखने के लिए मिलते हैं। हिंगलाज माता मंदिर के चारों तरफ पहाड़ियों का सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलता है। माता का मंदिर पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है। माता के मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। यहाँ नवरात्रि में बहुत भीड़ रहती है। अगला स्थान है हिंगलाज माता का मंदिर सिवाना। ये मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है जो 325 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना पड़ता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, सिर्फ जो 2 इंच पर टिका हुआ है। देवी के चमत्कार के कारण कभी गिरता नहीं है। यहाँ के संत दामोदर जी महाराज ने अपनी तपस्या से हिंगलाज माता को प्रसन्न कर यहाँ प्रकट किया था। यहाँ पर एक नाग रहता है जो कभी कभी पानी से बाहर आता है। अगला स्थान है संस्या माता मंदिर किराडू। ये 12वीं सदी का मंदिर है। धरणीवराय पुराने किराडू का राजा था। धरणीवराय के अधीन मारवाड़ का क्षेत्र भी था। धरणीवराय का पुत्र बाढ़ और बाढ़ के 2 पुत्र सोड और बाघ थे। सोड के वंशज सोडा कहलाए। बाघ जयचंद पड़ियार के हाथों युद्ध में मारा गया। बाघ का पुत्र वैरसी अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए 10 प्रतीक्ष था। बाघ ओसिया संचय माता के मंदिर गया। वहाँ संचय माता को प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा वरदान के रूप में शंख प्रदान किया। उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। तभी से वैरसी के वंशज शंख प्राप्ति से सांकला कराने लगे। आज भी ओसिया में संचय माता का मंदिर का गेट बाड़मेर की ओर है। अगला स्थान है मेलू। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर मेलू गांव में धर्मपुरी जी का मंदिर है। यहाँ वर्ष में 3 बार विशाल मेला भरता है। हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं। धर्मपुरी जी महाराज ने एक समय मेलू में पड़ी भयंकर महामारी से खुद को प्राण देकर लोगों के जीवन बचाया था, इसलिए ये जन जन के हृदय में पूजे जाने और माने जाते हैं। अगला स्थान है आलम नगरी धोरीमना। यहाँ भगवान श्री आलम जी का पावन मंदिर है। यहाँ सर्व जातीय का बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ प्रतिवर्ष आलम जी का पशु मेला लगता है, जिसमें मुख्यतः ऊँट बैल खरीदे बेचे जाते हैं। धोरीमना में एक कहावत प्रचलित है कि धोरीमना धड़ थापियो धरती आदो आद, का अर्थ है कि धरती के केंद्र में बसा नगर है। मतलब धोरीमना नगर संपूर्ण धरती का केंद्र माना गया है। अगला स्थान है जरड़ासर पहाड़। ये नौकड़ा तहसील के सोटू गांव में स्थित है। यहाँ पर बाबूजी राठौड़ के भतीजे जरड़ा जी की समाधि स्थल है। ये बहुत ऊंचे धोरे पर स्थित मंदिर है। बड़ा ही मनमोहक और सुंदर है।
बरसात के मौसम में चारों ओर फैली हरियाली, बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। बरसात के मौसम तो मानो ये शिमला देसूरी जैसी बन जाती है। इनके अलावा और कई बाड़मेर के प्रसिद्ध स्थान हैं, जैसे अंकलेश्वर महादेव मंदिर अरटा, जूना का प्राचीन मंदिर आशा माता मंदिर जूना बाड़मेर, शंकरेश्वर पार्श्वनाथ रेणुजा तीर्थ बालोतरा जसई बांध, बाबा रामदेव जी का मंदिर बटूजा, आशापुरी माँ का मंदिर, मनसा राम जी महाराज का आश्रम, छप्पन की पहाड़ियाँ, हल्देश्वर महादेव मंदिर जहाँ पर मारवाड़ के सपूत दुर्गादास की पोल बनी हुई, मोकलसर की बावड़ियाँ, अमरतिया कुआ, रेडू झोंपी, देवलपाल खडाली तथा कोड़ू आश्रम जैसे कई प्रसिद्ध देखने लायक स्थान बाड़मेर में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।